नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं भारत से जुड़ी बड़ी हेल्थ अपडेट की। भारत ने टीबी यानी तपेदिक के मामलों में 21% की ऐतिहासिक कमी हासिल की है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। सरकार और हेल्थ एजेंसियां इसे आयुष्मान भारत और डोर टू डोर स्क्रीनिंग जैसी योजनाओं के नतीजे के रूप में देख रही है। अब बढ़ते हैं देश की इकोनॉमी और निवेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर की ओर। तेलंगाना ने डेटा सेंटर और एआई टाउनशिप के लिए करीब 5.75 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आकर्षित किए हैं, जिससे आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार और नए प्रोजेक्ट्स की संभावना बढ़ गई है। ये राज्य को एक बड़े डिजिटल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगली खबर प्रधानमंत्री से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर के बीच जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर रहने वाले हैं। ये विजिट भारत के पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और न्याय से जुड़ी खबर की। केरल की मशहूर एक्ट्रेस असॉल्ट केस में अदालत ने मुख्य आरोपी समेत 6 दोषियों को 20 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा जरूरी है, ताकि समाज में मजबूत मैसेज जाए। दूसरी बड़ी कानूनी खबर असम से है। गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में 4 आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया है। ये मामला नॉर्थ ईस्ट में काफी चर्चा में रहा है और अब अदालत की अगली कार्यवाही पर सभी की नजर रहेगी। अब बारी शेयर मार्केट की अपडेट की। भारतीय शेयर बाजार में हाल के सत्र में बढ़िया तेजी देखने को मिली, जहां निफ्टी करीब 25,900 के स्तर के पास और सेंसेक्स 84,800 के ऊपर बंद हुआ। लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में रहे और मिड कैप तथा स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखी गई, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत दिखा। इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध की बात। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के 2 पोर्ट्स पर हमले किए, जिनमें तुर्की की कंपनियों के स्वामित्व वाले जहाजों को भी नुकसान पहुंचा है। यह हमला ब्लैक सी क्षेत्र में तनाव को और बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। एशिया से एक और बड़ी भूराजनीतिक खबर आ रही है। कंबोडिया ने आरोप लगाया है कि थाईलैंड के फाइटर जेट्स ने सीमा क्षेत्र में बमबारी जारी रखी, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दोनों देशों के बीच सीजफायर की घोषणा का दावा किया था। इस विवाद के चलते दक्षिण पूर्व एशिया में अस्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मध्य पूर्व से जुड़ी एक अहम डिप्लोमैटिक खबर भी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर इजराइल से मांग की है कि वो गाजा में मानवीय सहायता को बिना रुकावट अंदर जाने दे। कई देशों ने इस प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत इजराइल की जिम्मेदारियों की याद दिलाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसी क्षेत्र से एक मानवीय संकट की खबर भी आई है। गाजा में तूफान और खराब मौसम की वजह से कई फिलिस्तीनी, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, अपनी अस्थायी झुग्गियों और कमजोर इमारतों के ढहने से जान गंवा बैठे हैं। युद्ध, ठंड और तूफान, इन तीनों ने मिलकर वहां की आम जनता की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। अमेरिका से एक अनोखी राजनीतिक और कानूनी खबर। वॉशिंगटन डीसी में संरक्षण समूह ने एक नए मुकदमे के जरिए व्हाइट हाउस परिसर में बनाए जा रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बॉलरूम प्रोजेक्ट को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस निर्माण में जरूरी कानूनी और पर्यावरणीय मंजूरियों को नजरअंदाज किया गया है। साथ ही अमेरिका की विदेश नीति से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेज ने हाल ही में चीन से ईरान जा रहे एक कार्गो शिप पर चढ़ाई की, जिसे ट्रंप प्रशासन के नए मरीन सिक्योरिटी अप्रोच का हिस्सा बताया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई से अमेरिका, चीन और ईरान के रिश्तों में और खिंचाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, तो ये थी आज की कुछ सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ी बड़ी अपडेट। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक
और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं